फोन छोड़ दो। चले ठीक है, स्टार्ट कर लिया हम। कल हमारी 2 क्लासेस फ्री थी ना, हम लोग गए थे वो ऑडिटोरियम प्रेस कैंसिल नहीं, आप लोग कहाँ गए थे? हमारी क्लास बंद की जमने। इतना मुझे गुस्सा आया कल, मतलब हम लोग वहाँ उधर बैठे थे अवेयरनेस के लिए, वो बोली जा रही है अच्छा से, पीछे से फ़ोन पे देखा मुँह पे फुटबॉल खेलने गए। वही सही 2 क्लासेस फ्री। हम वैसे बंक नहीं की थी, क्लास कैंसिल हो गई थी, ये बता दो। हम बंक नहीं करते, हमारी क्लासेस, हम पढ़ने वाले बच्चे जरा थोड़ी बात। सॉरी सर, हम बंद नहीं करते, ठीक है। हाँ, तो पता लगे कि यहाँ से कह रहे हो कि जी भेजने बच्चों को पढ़ने के लिए जाते हैं और ये फिर क्या कहते हैं। और नहीं सर, टीचर्स ही नहीं आए थे, फिर हम चले गए क्लास ले। टीचर्स ने क्लास खुद कैंसिल की। खुद कैंसिल की। मैथ्स वाली मैम ने भी की थी और इस्लामाबाद वाले सर ने भी कहा था कि बच्चों को बच्चियाँ कैंसिल नहीं। करवाई थी हाँ क्लास, यार से क्या के नहीं, वो मैंने खुद करवाई थी। इस्लामाबाद वाली मैम मैं मानता हूँ, मैंने खुद कैंसिल करवाई थी। मैंने कहा था सर हमारी बहनें नहीं है तो आप क्या आधी क्लास को पढ़ाएंगे। अच्छा, यहीं से ना हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बेसिकली वो है जी कि एक्टिविटीज़ अदर देन योर स्टडीज़ जो हम यूनिवर्सिटी में करते हैं। इसके ऊपर आप दोनों के पहले क्या रिव्यूज़ हैं वो पहले मैं जानना पसंद करूँगा। मेरे ख्याल से को करिकुलर एक्टिविटीज़ उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि हमारी एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है। सही है, क्योंकि एक इंसान है, एक बच्चा है, स्टूडेंट है, वो सिर्फ एकेडमिक्स में लगा हुआ है तो वो बोर हो जाएगा, एक विशियस साइकिल है। जबकि वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाएगा अगर, तो वो ना सिर्फ फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहेगा, उसके स्किल्स डेवलप होंगे, बल्कि एक बैलेंस क्रिएट होगा। यस, क्योंकि हमने लाइक पिछले अपने पॉडकास्ट में भी बात की थी एपिसोड में कि जो एक स्टूडेंट होता है उसकी लाइफ में एक स्ट्रेस का एलिमेंट भी होता है, डिप्रेशन का भी होता है, और जब वो दूसरी एक्टिविटीज़ में जाएगा तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। खासकर जब आप फिजिकल एक्टिविटी में जाते हो ना, तो आपका स्ट्रेस काफ़ी रिलीज़ होता है। मैं स्कूल था ना एक, मैं वहाँ पढ़ती थी, तो होता कोई एकेडमिक एक्टिविटीज़ नहीं, कुछ भी नहीं, बस सुबह आओ पढ़ो घर रहो। दिमाग ख़राब हो गया था लिटरली। पेपर एग्ज़ाम्स में फेल, मैं खुद 1-2 सब्जेक्ट्स में उड़ गई थी आराम से। बाकी बच्चे फेल, सब कुछ था ही नहीं वहाँ पे, लिटरली कुछ भी नहीं, ना कोई ट्रिप्स, कैंटीन भी नहीं थी वहाँ पे। ऐसे टॉर्चर सेल नहीं होता। मैं सिर्फ 6 महीने वहाँ पढ़ूँगा ना, बस मेरे से नहीं होगा ये सब। बहुत ना ये मेरे ख्याल से ह्यूमन नेचर भी है कि उसको अदर एक्टिविटीज़ करने का काफ़ी ज़्यादा शौक भी है, क्योंकि अगर वो एक ही चीज़ कंटिन्यूसली अगर लाइफ साइकिल उसका चल रहा होता है तो वो चीज़ इतनी मज़ेदार भी नहीं रहती, क्योंकि ह्यूमन बीइंग चाहता है कि चेंज काफ़ी ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में मिले। अब यहाँ पे मैं करंट जो हमारी यूनिवर्सिटी चल रही है वहाँ से अगर एग्जांपल उठाऊँ, हमारे हफ्ते में 2 जो दिन होते हैं उसमें हमारी 4 स्लॉट्स होती हैं। सही है, अब वो 2 दिन आपने नोटिस किया होगा हम डल हो जाते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली लेक्चर्स ले लेके नींद आती है, आंखों में पानी आ जाता है और मतलब हेक्टिक हो जाता है, समझ भी नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इवन एंड ऑफ द डे हम लाइक थक भी जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, फिर कुछ और करने का मेरा दिल भी नहीं जाता। और इस तरीके से हमारे यूनिवर्सिटी में को करिकुलर एक्टिविटीज़ को किस चीज़ से जोड़ा जाता है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन? आप बताएं। नहीं, आई डोंट। ज़्यादातर को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं खासकर जो न्यूबीज़ होते हैं, जैसे 1st-2nd सेमेस्टर वाले, अगर वो इवनिंग में रुक के कुछ करना चाह रहे हैं तो टीचर्स थोड़ा डराते हैं। हमारी समझ लाइब्रेरी, रहे होंगे आप लोग। अच्छा हमारी लाइब्रेरी आती किस है, तरीके से ज़रा समझाओ थोड़ा सा। एक्सप्लेन। जैसे उस दिन हमारी साइकोलॉजी वाली मैम बोल रही थी कि यूनिवर्सिटी खाली होती है, आप लोगों की क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, आप लोगों के रुकने का कोई वो नहीं बनता, आप लोग रुकते हैं तो इट्स रेड सिग्नल, और मतलब दैट सॉर्ट ऑफ नहीं तो वैसे यानी यूनिवर्सिटी के टाइमिंग के अंदर अगर आप कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि दैट्स एन इशू। और करनी भी चाहिए यूनिवर्सिटी को, जिस तरीके से प्रमोट भी करना चाहिए, जिस तरीके से हमारे फी वाउचर में इवन लाइक स्पोर्ट्स की उन्होंने स्पोर्ट एक्टिविटीज़ की उन्होंने फीस ली भी है, ताकि हम उस चीज़ को अगर हमने पे किया हुआ तो वी शुड अर्न इट ऑल्सो। और जिस तरीके से स्पोर्ट्स की अगर बात कर रहे हैं तो मल्टीपल एक्टिविटीज़ क्लास के बाद जब हमें कोई फ्री पीरियड मिल रहा है, इसमें 2 चीज़ें आ जाती है ना, एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी हैं, नॉन एकेडमिक भी हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जाते, तो कुछ लोग होते हैं उनके इश्यूज़ होते हैं, वो ज़्यादातर आउटडोर गेम्स में होते हैं, वीडियो गेम्स के अंदर आ जाते हैं, और उसके बाद दूसरी गेम्स हैं उनमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बाहर जो गेम्स होती हैं उनमें वो ग्राउंड गेम्स में नहीं जाते। हेल्थ के लिए भी तुम्हारे अच्छा है। हेल्थ के लिए भी अच्छा है। आप स्ट्रेसफुल होते हो पढ़ाई से यार, और बाकी चीज़ों से, वो आप उधर से स्पोर्ट्स गेम्स में एक्टिविटीज़ से आप थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो एक्टिविटी है तो उसके बाद आपको एक फ्री माहौल मिल जाता है कि अगर आप कुछ कर सकते हो उसमें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं वो अकेले रहते हैं और अपने आप को बहुत एंजाइटी फील करते हैं, कुछ काम कोई एक्टिविटी करते ही नहीं है ज़्यादातर। मैंने देखा है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो अपने आप में रहते हैं, कोई किसी से मिलना जुलना कम होता है उनका, इतनी उनके साथ अट्रैक्शंस नहीं होती लोगों के साथ, वो ना कोई एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, सिर्फ वो पढ़ाई का इतना स्ट्रेस उनके जहन में आ जाता है कि वो सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कोई दूसरी बात ही नहीं करते। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं,
तो अब तो हम- यहाँ पे जो है ना टैलेंट का और उस चीज़ का भी एक जिक्र कर दूँ मैं यहाँ पे कि जब आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाते हो ना, एक फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो बहुत शाय है, ठीक है, उसको सोशल एंजाइटी भी है, फॉर ऐसी है। एग्जांपल वो सोशली ऑकवर्ड है, लेकिन अगर वो अपना एक दफ़ा चांस ले लेता है, अपने आप पे यकीन करके किसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाता है, तो उसका ना सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है बल्कि उसके स्किल्स और टैलेंट्स बाहर ऐसी आते है, हैं, ऐसी एक है। पर्सनल ग्रूमिंग होती है, ग्रोथ आती है इंसान में। सही बात है। हम आप कुछ कह रही हैं? हमारे यहाँ ना को करिकुलर एक्टिविटीज़ को कंफ्यूज कर दिया है कि स्पोर्ट्स से, कि सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो जरूरी स्पोर्ट्स नहीं से है। लिंक्ड है, ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी मैं क्लास में पढ़ रही थी बुक, कोई तो दूसरी थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं, नॉवल ऐसी था एक, मैं वो पढ़ी थी तो उमर आके एकदम बोलता है कि कौन सी बुक है, मैंने कहा कोर्स से रिलेटेड नहीं है। ये तुम पागल हो, हम तो कोर्स से रिलेटेड नहीं पढ़े, तुम क्यों ये पढ़ रहे हो? अभी जो दौर चल रहा है इस दौर में भी कुछ लोग देखे हैं वो टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते, बुक से ही अपना काम नहीं, बुक से ही ज्यादातर न्यूज़पेपर बुक्स हो फॉर गया, एग्जांपल न्यूज़पेपर है, हो गए, इन्हीं चीज़ों से उनके पास टच, वो जो हमारे बटनों के मोबाइल हमारे पास होते थे अभी भी उन्हीं के पास वही है, वो न्यूज़पेपर Yes. या क्या कहते हैं हमारी बुक्स होती हैं उनसे मुताला करते हैं, उन्हीं से नॉलेज लेते हैं और उसी से ही अपने आप को क्या नाम है उन्हीं एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को मशगूल रखते हैं। हाँ, इसी वजह से एमए में तो नहीं कहा हुआ ना कि जी बुक्स आर ग्रेट फ्रेंड फॉर यू, क्योंकि आपको वो कंपनी भी दे सकते हैं और उसके अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉवल पढ़ रहे हो तो जो करेक्टर के साथ हो रहा होता है आप अपने आप को उस चीज़ के हाँ, साथ रिलेट कर relate सकते करते हैं हो, बहुत और काफ़ी ज़्यादा। चीज़ें आप नॉवल इस तरीके से भी पढ़ते हो कि आपकी जिंदगी के ऊपर आपको लग रहा होता है कोई चीज़ लिखी हुई कैरेक्टर है, डेवलपमेंट होती है कैरेक्टर उससे बहुत डेवलपमेंट ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। यस, इसमें अभी आप करंट टाइम में देखें ना, हमारे करंट टाइम के अंदर पिछले की निस्बत न्यूज़पेपर पढ़ना कम कर दिया हमने। Yes. हमने सारी ही चीज़ें अपनी टेक्नोलॉजी से ही हासिल करना शुरू कर दी, मोबाइल, लैपटॉप, ये जितनी भी अब चीज़ें आ चुकी हैं इनसे कोशिश कर रहे हैं कि हम इनसे ही अपनी नॉलेज लें, लेकिन गलत है। Yes. जो हमें बुक से आपको ये होता है कि आपको आप Focused होते हो आप। इजी वे है Yes. और फोकस होकर आप एक तरह से आपको लाइब्रेरी में आप जाते हैं, आपको कितना सुकून मिलता है, आपको इर्द गिर्द कोई शोर नहीं होता, कोई साउंड नहीं होता, कोई वॉइस नहीं होती, यस आप 3-4 घंटे भी बैठे हो ना आपको नहीं टाइम का पता लगेगा वहाँ पे। यस, लेकिन नहीं लगता कि लाइक वो टाइम निकालना स्पेसिफिकली फॉर लाइब्रेरी, जिस तरीके से अगर हमारी लाइब्रेरी 8:30 बजे स्टार्ट हो रही है और हम लोग तकरीबन 8 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाती है, अगर नहीं हो रही फॉर एग्जांपल अगर 15-10 मिनट है तो वो जो आपने स्पेशली टाइम निकाल के जाने फ़ोन के ऊपर आपके पास आई हुई है, क्योंकि मोस्टली जब मैं आ रहा होता हूँ यूनिवर्सिटी, यानी जब हमारी गेट से लेकर क्लास तक मैं अखबार पढ़ता हुआ आ रहा था फ़ोन के ऊपर, Easy access है ना वो। इजी एक्सेस, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है वैसे फिलहाल। ठीक है वो भी, लेकिन आपके लिए आपकी सेहत के लिए मोबाइल मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है। पहले के लोग इतनी एजेस क्यों थी उनकी, वो इन चीज़ों से दूर थे, उनके पास बुक्स होती थी, बुक्स से आपको कोई आपके हेल्थ का कोई आपको इफेक्ट्स नहीं पड़ रहे, आपकी हेल्थ आप सेहतमंद हैं, बुक पढ़ रहे हैं आपको इशू नहीं, आप पूरा दिन भी पढ़ते रहेंगे आपको कोई तंग नहीं करेगा यार। हमारे यहाँ पहले मुझे याद है हमारे जो टाइम के लोग थे पिछले टाइम के, नॉवेल्स पढ़ते थे, बुक्स होती थी, छोटी छोटी बुक्स आती थी, वो उन्हीं में टाइम ज़्यादातर लगाते थे। और आजकल हमें मोबाइल पे गालियाँ पड़ती है ना, उनको उस पर पढ़ती थी कि आप नॉवेल्स क्यों पढ़ रहे हो, Yes, ये yes, चीज़ें yes, बुक्स क्यों पढ़ रहे हो। फोन डिस्ट्रैक्शन है वो, अगर आप फोन पे बुक खोलो ना आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसी आप सही डिस्ट्रैक्ट बात है। होकर दूसरी चीज़ खुल जाती है। यस, वो बुक के साथ ये सिस्टम नहीं होता कि है। हमारा माइंड एक जगह पे नहीं चल रहा होता, सो हर तरह की चीज़ जहन में चल रही होती है कि यार ये भी देखना है वो भी देखना है। तो मोबाइल जब होता है ना तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, आप इधर भी जा सकते हो उधर भी जा सकते हो। और इवन ना बुक में लाइक आप एक जगह के ऊपर ही कंसंट्रेशन आपकी चल रही होती है, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके पास और कोई एक्टिविटी आपकी इर्द गिर्द नहीं हो रही होती। लाइब्रेरी में अगर आप फॉर एग्जांपल बैठे हुए हो तो आप सिर्फ बुक रीडिंग ही कर रहे हो, कोई आ रहा है कोई जा रहा है तो इतनी खामोशी होती है कि यू आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इट। लेकिन जब आप फोन यूज कर रहे होते हो तो पॉपअप नोटिफिकेशन आपके पास आ रही होती हैं, एड्स आनी शुरू हो जाते हैं दरमियान में, इस Distract हो तरीके से जाता है। डिस्ट्रैक्शन आपकी क्रिएट होती है। अच्छा सर, इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल से लेके चलते हैं स्क्रैच से कि हम लोग अभी हमें इस चीज़ को अभी पता लगा कि यार ये एक्टिविटीज़ भी होती हैं। स्कूल टाइम में तो हमें ये चीज़ें पता ही नहीं होती थी, हम इसको एक शुगल में लेते थे यार कि ये ऐसी हैं। हमारे टाइम में एक होते थे क्या नाम है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती थी और आउटडोर गेम्स भी स्पोर्ट्स होती थी। पीरियड होता था पूरा का पूरा। यस यस, तो उसमें हम लोग उस चीज़ को ना एक मजाक में लेते थे यार कि स्कूल वाले मतलब एक तरह से तो ठीक तो था वो, हम लोग कहते थे यार चलो Enjoy पीरियड करते मिल थे। रहा है, एंजॉय का टाइम मिल रहा है तो अच्छा है यार, टीचर आएंगी वो हमसे टेस्ट कर वो, मतलब वो उस टाइम जो हमारा जहन था अलग था। अभी जो है हम सोचते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में, हम कहते हैं यार कि यूनिवर्सिटी के अंदर चीज़ें मुख्तलिफ है हमारे पास। यूनिवर्सिटी के अंदर हमें चीज़ें पता है कौन सी एक्टिविटी हमें किस में जाना है, हम हमारी सेहत किस तरह की है, हम किस तरह कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मुझे एक पहला सेमेस्टर है यहाँ पे नमल के अंदर, मैंने स्पोर्ट्स में अभी क्रिकेट के अंदर एक ट्रायल चल रहे थे नमल के अंदर, मुझे किसी ने भी फर्स्ट सेमेस्टर से किसी ने भी नहीं लिया। मैंने कहा यार मैं तो ट्राई तो करूँ ना, नाम भले ना आए
Yes. आए ना आए कोई मसला नहीं, वो तो ट्राई तो करना चाहिए यार इंसान करना को। चाहिए, बिल्कुल। एक्टिविटीज के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। आपकी जितनी भी एक्टिविटीज अभी होती हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, लोग लेते ही नहीं एक्टिविटीज के अंदर हिस्सा। उनको बोरिंग लगती है, बोरिंग पता लगती है। कुछ लोगों को। ज्यादातर वो पढ़ाई के स्ट्रेस में इतना रहते हैं कि वो कहते हैं यार नहीं एक्टिविटीज आपको मतलब इनका फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं है। और हालांकि मैं यहाँ पे ना नहीं, मैं यहाँ पे sorry, फिजिकल अपनी बात- डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मेरे Yes, हिसाब से। होंगी बेस्ट, लेकिन मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। हमने शायद ये बात पिछले एपिसोड में भी की थी कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, टैलेंट की यहाँ ऐसी है। पे टैलेंट की यहाँ पे कदर नहीं है बेसिकली। और अगर आप है कि यूनिवर्सिटीज में देख लेना, वहाँ पे आपको एकेडमिक्स अगर स्कॉलरशिप्स मिल रही है ना, तो वहाँ पर आपको जो आपकी स्किल्स हैं या आपकी जो कोई भी अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो उसकी आपको स्कॉलरशिप मिलती ऐसी है। है। मेरे जानने वाले हैं, उनको फुटबॉल के जरिए से उनको स्कॉलरशिप मिलती स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में लोग हिस्सा तो लेते हैं। अब जैसे हमारी हॉकी की टीम है, हॉकी की टीम के बेचारे प्लेयर्स मुझे उनको बेचारे पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं अपने घर चलाने के लिए। Yes, ऐसे ही है। स्पोर्ट्स का शौक तो है, शौक तो लेके चल रहे हैं साथ, लेकिन वो अपना उन्होंने घर भी तो देखना है यार। Yes. वो अपनी इनकम्स बढ़ा नहीं पा रहे हॉकी में, अब वो स्पोर्ट्स को लेके चल रहे हैं, लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट नहीं करती है। स्पोर्ट भी नहीं करते, देखो अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती नहीं। यार मैं आपको किसी बताऊं, फील्ड में नहीं है। मेरे कुछ दोस्त हैं इतने अच्छे फुटबॉलर हैं, इतना अच्छा टैलेंट है उनके पास, Same. लेकिन वो उसको जाया कर रहे हैं। वो कहते हैं हम किधर जाएं, हम किधर कहाँ जाएं, जाएं, yes. हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मेरे है। मेरे अपने जाने वाले काफी दोस्त हैं जो बहुत आला फुटबॉल इवन क्रिकेट, अब मैं कह सकता हूँ क्रिकेट में थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं। देखिए आप हर चीज तो गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते ना, क्रिकेट हाइप पर है इस वक्त, क्योंकि बाकी आपने उसको नस्बत- खुद हाइप पर कर दी ना, आपने एक परसेप्शन बना दिया कि जी क्रिकेट को कर लो, अब उसको फिर ब्रांडिंग्स भी आ इंडिया रही है। पाकिस्तान की वजह से मैं वो इस चीज के hype बहुत है। खिलाफ तो हूँ। भैया आप इंडिया और पाकिस्तान का फुटबॉल मैच करवा लो। तो नहीं वो होता ना, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, वो क्रिकेट को ही लेके चल रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं इस चीज के उसको बहुत audience ज्यादा है। इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ कि एक स्पोर्ट्स को आप सपोर्ट करो, Yes. बाकी स्पोर्ट्स भी तो हैं। Yes, ऐसे ही बाकी है। स्पोर्ट्स को भी कब आगे लेकर आना है। यानी अब यहाँ पे ground- अब मैं आपको बताऊं, क्रिकेट के अंदर आप स्पोर्ट्स स्कूल से आपको ग्रोथ डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो पीसीबी है क्रिकेट बोर्ड है, वो कोशिश कर रहा है कि स्कूल टाइम से ही एक क्रिकेट का बच्चा अच्छा मतलब अच्छा उसको करके, लेके, yes. लेकिन वो पैसा लगा रहे हैं, ऐसी पैसा बात नहीं लगा है। रहे हैं, लेकिन ये बाकी बात जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उस तरह से पैसा उनके पास, उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रही उस तरह से जो यार, करना चाहिए। मुझे ये बताओ ना, मुझे यहाँ पे समझाओ कि आप लोग भी बताएं कि क्या बाकी जो गवर्नमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई, या जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए या उनको किस तरीके से उनमें पैसा लगाते हैं? यहाँ पे मैं कहूँगी वो इकोनॉमिकली कंट्रीज बहुत स्टेबल है, उनके पास Developed पैसा है countries है ऐसी ना। चीज़ों पे लगाने के लिए। हमारे पास तो बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने के पैसे और नहीं दूसरा ये है कि वहाँ पे स्कूल टाइम से ही एक हम्म। बच्चे को जज कर लिया जाता है कि यार वो बच्चा किस तरह से और क्या कर सकता है अपनी करियर में और फ्यूचर में हाँ। क्या मतलब जैसे किसी को स्पोर्ट्स में या फुटबॉल में शौक है तो हम्म। उसको उसी तरफ लेके जाएंगे। वो नहीं कहेंगे कि बेटा आप Force ये नहीं करते। क्रिकेट यहाँ पे सीखो मैं- या ये सीखो। पेरेंट्स की तरफ भी कोई आपको वो जबरदस्ती नहीं होगी और बाकी हम्म। स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से भी आपको कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। आपकी जिस तरफ शौक है आपको उस तरफ से सपोर्ट किया जाएगा और उधर से आपको आगे आपके ऊपर पैसा लगाया जाएगा। पैसा वहाँ पे पैसा लगाया जाता है हमारे मतलब ग्राउंड players यहाँ बनाने ऐसे के ही लिए। हैं, फारिग पड़े हुए ग्राउंड यहाँ पे जाके देखे हैं, वहाँ ऐसे ही पे है, ऐसे ऐसे ही घास बड़ी हुई, कोई भी नहीं बर्फ जाता पड़े वहाँ हुए पे। ग्राउंड्स को इन्होंने कचरे का डब्बा सही बनाया बात है, हुआ ऐसी है, है। ठीक है। और कुछ इलाके तो इतने अनप्लान्ड है कि वहाँ की यूथ के पास जो नहीं। है ना पतली गलियों के अलावा कहीं Yes. खेलने का वो इलाका ही नहीं इलाका है। ही नहीं, नहीं जगह ही है। नहीं। देखो इवन जगह वो देते भी नहीं है। फॉर एग्जांपल जिस जगह पे मैं रह रहा था ना, वहाँ पे फुल फ्लैज एक ग्राउंड था, यानी वो ग्राउंड नहीं कहती प्रॉपर ग्राउंड, एक खाली जगह थी, वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते थे या फुटबॉल खेलते थे जब भी उनको टाइम मिलता था। लेकिन अब क्या किया है, अब उसको उन्होंने खत्म करके वहाँ पे मैरिज हॉल बना दिया, कानवी करी और इलीगल। इलीगल। यस, अच्छा यहाँ मे बी नॉट, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन देखो ना, खेलने की जगह थी, वहाँ पे शाम को हल्ला गुल्ला रहता था, लेकिन अब वो वहाँ पे सन्नाटा रहता है। और यहाँ पे दूसरा आ जाता है टेक्नोलॉजी का एक फैक्टर। आजकल की यूथ ऐसी है। घरों के अंदर रहती है, स्क्रीन्स में इमर्स्ड रहती है हमेशा। ऐसी है। वो उनको बाहर धक्के दे के भेज रहे होते हैं माँ बाप कि जाओ बाहर खेलो, एक्सपीरियंस द आउटसाइड। पहले जिस तरीके से घर लाने के लिए उनको धक्के मारते थे, अब घर यार, निकालने से उनको तो धक्के फिर वो मारते भी हैं। वो टेक्नोलॉजी ने हमें मैं आपको खराब कर बताऊं, दिया। मैं स्कूल टाइम में था, मैं हफ्ता इतवार हमारे घर के साथ ग्राउंड था, बिल्कुल मेरे घर है साथ ही हमारे 2 ग्राउंड्स बने हुए थे फुटबॉल के थे, लेकिन वो उस टाइम फुटबॉल ग्राउंड नहीं थे। तो हम लोग संडे सैटरडे हम लोग पूरा दिन घर से बाहर रहते थे। सुबह भी क्रिकेट खेल रहे हैं, शाम में भी कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है। घर में शाम को जब आते थे, फिर हमें पता था यार अब यहाँ से घर गए ना तो हमें घरों ने वापस नहीं आने देना है। तो हम लोग फिर पूरा शाम तक वहीं क्रिकेट खेलते थे, कोई गेम्स करते थे। गेम्स के बाद फिर शाम को असर मगरिब के बाद हम घर जाते थे, ताकि घर से फिर दोबारा वापस आना ना पड़े और हमें इजी होके कोई डांट पड़ भी जाए, कोई इशू नहीं है यार, खैर बर्दाश्त करने के। लेकिन ये कि हमारा जो एक शौक है वो पूरा हो जाए। अभी जैसे हमने मैट्रिक तक किया, उस टाइम को एंजॉय किया, लेकिन उसके बाद जब हमें पता लगा यार हमारा कैरियर भी कोई चीज़ है, Practical life में आए प्रैक्टिकल तो लाइफ में जब आए
तो वो चीज़ें जो है ना हम उस चीज़ को पीछे छोड़ दिया गया एक्टिविटीज़, लेकिन हालांकि इन चीज़ों को साथ साथ लेके चलना मेरे चाहिए। स्कूल में कराटे पीरियड होता था ना एक, हम्म। वो लड़कियों लड़कों का सब, वो इतना ऐसे। बोरिंग लगता था ना हमें, और अब हम कहते हैं काश यार, यार, वो काश वापस उसमें आ हम जाए। सीख लेते, कुछ ना कुछ कुछ कर साल लेते। और वो वाकई वो बहुत अच्छा था, लेकिन हमें उस टाइम होता और वो ये था कि सब। स्कूल के एक्सपेंसेस में कवर हो रहा था। अब आप अलहदा से कहीं कराटे सीखने जाओ कि उसके अलग अलग वो- खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे। तो- तो देखो यूनिवर्सिटी ने आपको स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी दी हम्म। थी, अब ये एक स्टूडेंट के ऊपर आ जाता है कि वो किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करता है, मेरे ख्याल से हम्म। कि उसने अपनी स्टडीज को भी साथ लेके चलना है, क्योंकि हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि अपनी स्टडीज को निकाल दो, हम कह रहे हैं कि अपने फ्री पीरियड में बेसिकली करिकुलर दोनों साथ चलने साथ साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि बैलेंस लाइफ हमारी इसी तरीके से आएगी, क्योंकि जब हम फिजिकली भी एक्टिव होंगे और मेंटली भी हमें एक्टिव होंगे। ऐसी है। जैसे सर इसमें कैरियर ग्रोथ होती है हमारी स्कूल लाइफ से ना। स्कूल लाइफ में अगर आपको कुछ स्कूल्स हैं एक्टिविटीज करवाते ही नहीं है, उसमें पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं करते। हमारे स्कूल्स में था मुश्किल से पिकनिक में 2-3 साल बाद या 4 साल बाद पिकनिक होती थी, मुश्किल से वो भी, और दूसरी कोई एक्टिविटीज वाले आते भी थे ना, उनको वो बता देते थे कि नहीं हमारे स्कूल में कोई एक्टिविटी नहीं होती है। यस, और दूसरा यहाँ पे फैक्टर ना फेवरिज्म का आ जाता है। टीचर्स और ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं ना, जो अक्सर जो शाज़ो नादर एक्टिविटीज़ हो रही हैं एकेडमिक्स के अलावा, उसमें क्या कहते हैं ना, फेवरिज्म बहुत ले आते हैं कि उनके कुछ स्टूडेंट्स फेवरेट है तो सिर्फ उनको वो क्या कहते हैं दी जाए, उनको आगे करेंगे या कुछ आगे इस तरीके करेंगे। से, या कोई अगर इवेंट हो रहा है तो जी यही स्पेसिफिक और तो स्टूडेंट्स ये होंगे। plan ही पर्सनल होता ना। का एक वो फैक्टर आ जाता था कि भाई इसने मुझे क्लास में तंग किया, इसको तो नहीं आने देना। इसको नहीं आने देना, यानी जो टैलेंट है उसकी भी हमने देखना, क्योंकि मेरिट तो सिस्टम आपका कहीं पर रहता ही नहीं है, सही तो में। लाइक जो भी है आपने चूजिंग सिस्टम यहाँ पर आपने कर लिया कि ये ठीक है, ये ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक्सपेक्टेशंस भी आपकी मुख्तलिफ होती हैं। अब लम्स में चले जाएं आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगी, और होता भी है वहाँ पे। आपका ऐसा नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस और और रियलिटी आपकी फीस भी डिफरेंट बड़ी हाई वहाँ पे आप Reality हो। जितने पैसे दे रहे हो उतनी हो। अब आप एक्सपेक्टेशंस आपकी देखें, हम अपना बताएं ना, तो हमारी वेलकम पार्टी नहीं हुई। हमने बाकी यूनिवर्सिटीज़ को देखा यार, उनकी वेलकम पार्टी में बड़ा अफसोस हुआ उस चीज़ को देख के। क्या हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे साथ भी इस तरह से कुछ बिहेव किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन अब आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे एक्टिविटीज़ आगे- होंगी। असल में एक चीज़ ये भी है, आपको खुद एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा लेना पड़ता है। अब आप मैंने कोई देखे हाथ यहाँ पकड़ के नहीं पे लेके चलता। एड्स लगे हुए, आप खुद अप्लाई करें, खुद उनके पास जाएं कि मैं इस Yes. एक्टिविटी का खुद मुझे शौक है, मैं approach करना करना चाहता हूँ, पड़ता और है। मैं आप खुद अप्रोच करें उनको। यानी अब आके हर कोई बड़े हो आपको, गए आप। हाँ अब बड़े हो गए, जब आप हर कोई आके हाथ प्लेट पकड़ के नहीं लेके में जाएगा। हाथ पकड़ के नहीं लेके जाएगा, प्लेट में नहीं पेश करेगा कि जी ये भी हम ऑफर करें, ये भी ऑफर करें, ये भी ऑफर करें। जैसे आप मुझे कहते हैं ना कि यार आप खुद से स्टार्ट लें, आपका हाथ पकड़ के नहीं, मैं कर सकता, या आपका हाथ पकड़ के नहीं चला सकते, आपको खुद से लेके स्टार्ट करें। उस चीज़ को, उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उस चीज़ का, मैं हम मुझ में भी है, बाकी लोगों में भी होता है कि यार अब खुद से कैसे करूँ, मुझे जब तक कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मुझे कोई बैक नहीं करेगा, मैं कैसे उसको चीज़ को 18 खुद से स्टार्ट बड़ी लेके एज चलूँ। बोला जाता है, हाँ, इसलिए इस तो वजह से बोला जाता है ना, ना ताकि इवन अगर हमने इंडिपेंडेंट हो जाओ, आप खुद Independent। करो सब ये कुछ। चीज़ स्टूडेंट्स के अंदर है, ये वो डरते हैं खुद से कुछ स्टार्ट लेने में। अभी हम कर लेते हैं, हम तो कर लेते हैं यार, कोशिश करते हैं, हमें भी इन चीज़ों से गुजर के आए हैं, तो पता है इन चीज़ों का यार कैसे आगे निकलना है इन चीज़ों से। तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर खुद आपको क्या नाम है पार्टिसिपेट करना होता है। कोई अभी जैसे हमारे यहाँ पंजाब कल्चर डे हुआ, कुछ स्टूडेंट्स गए, कुछ नहीं गए, कुछ कह रहे नहीं जी हमें इस चीज़ का शौक नहीं, हालांकि आप जा सकते थे, आप एक्टिविटी में हिस्सा लें, आपको पता लगेगा नई चीज़ें कुछ देखने को मिल चीजें जाएगी, आपको नए कल्चर एक्सप्लोर नए करने का cultures टाइम explore। मिलेगा, क्योंकि यही बहुत सारी चीजें होती है ना कि लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल सिंध से आए हुए हो या बलोचिस्तान से आए हुए, तो आपको पंजाब का कल्चर अब देखने को मैं मिलेगा। पंजाब पाकिस्तान के कुछ मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, उनको मैंने नहीं देखा, कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया। मैं जब सिंध से आया हूँ तो मैंने तो पंजाब का कल्चर भी इतना नहीं देखा सही से। तो उसके बाद यहाँ का सबसे ज़बरदस्त मैंने देखा चित्रालियों का जो कल्चर है, वो बहुत अच्छा। मैंने उनको देखा तो नहीं इतने करीब से, लेकिन ये है कि जब होता है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो उनका एक अलग ही कल्चर डांस है, बिल्कुल अलग। टोपी अलग होती है उनकी, और एक ड्रेस भी उनका अलग होता है। तो वो जब हम देखते हैं यार, वो हैरत करती चीज़, क्योंकि हमने वो चीज़ें कभी देखी नहीं है। और आप कभी इसके बारे में स्टडी करें, चित्रालियों के जो सोशल नॉर्म्स है ना, वो हमसे बिल्कुल चेंज है और हमसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। ऐसी है। तो ये हमारे जो पहाड़ी वाले लोग, पहाड़ी इलाके के लोग हैं ना, वो हमसे ज़्यादा तेज़ होते हैं। अब हमें तेज़ लगता होते हैं। है कि यार वो हमसे हम बेवकूफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमसे ज़्यादा तेज़ है। मैंने उनको करीब से रह के देखा है। बहुत तेज। तेज नहीं, पूरा मतलब शार्प शार्प है। शार्प भी नहीं उनका- कहेंगे हम, तेज है, क्योंकि इवन जब वो अपनी पढ़ाई में भी काफी अच्छी होती हैं। इवन अब जब देखो जिस तरीके से Activities में भी। पहाड़ी इलाका है, तो लाइक उनको चलना भी बहुत ज्यादा पड़ेगा, ऐसी है। क्योंकि चढ़ाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहां पर भी उनके वॉकिंग डिस्टेंस है, और वहां पे मेरे ख्याल से इतनी ये टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से भी ये बचे हुए ऐसी हैं। है।
बेसिकली, यानी ना टेक्नोलॉजी होना भी कभी कभार फायदेमंद हो जाता है। यहाँ पर टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं तो लाइक बुक अगर की जो बात की ना हमने, यस एग्जैक्टली ऐसे ही यार है। आप अभी कुछ एरियाज के अंदर चले जाएं, आपको वहाँ पे एंटीना नहीं मिलेगा, टीवी नहीं टीवी नहीं मिलेगा, मिलेगा वहाँ पे, यस। तो वहाँ पे अभी भी पीटीवी चल रहा होता है। और जो पहाड़ी इलाकों के लोग हैं ना, उनका इम्यूनिटी लेवल जो होता है ना, वो हमारे नॉर्मल Oh, जो yes. पॉपुलेशन है उससे काफ़ी हाई है, क्योंकि पहाड़ है, वहाँ पे आपको जो एनवायरनमेंट डिफरेंट फूड है। वाटर इस सब की जो एक्सेस है ना, किसी भी चीज़ की ऐसी एक्सेस है। वो मुश्किल है, वो प्योर और भी जो होती है वो ही है। और प्योर होती है, और दूसरा आप क्योंकि देखें ना, जितने भी वो लोग अब मैं सिंध से आया हूँ, मतलब कि एक समंदरी इलाके से, एक वहाँ से जब यहाँ पे आते हैं ना ट्रैकिंग एरियाज के अंदर, मुझसे ट्रैकिंग करना मुश्किल है मेरे लिए। ट्रैकिंग मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं की, इतना चला ही नहीं हूँ कभी। लेकिन जब यहाँ के पहाड़ी इलाके के लोग जो होते हैं ना, वो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। उनको वो आदत है। आदत है, क्योंकि उनका डेली का काम होता है, डेली उन्होंने लकड़ियाँ लेकर आनी है। क्योंकि गाँव में आप जब जाएँ देखें तो अभी भी कोई गैस सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, या कुछ जगहों पे भी लकड़ियाँ यूज़ की जाती हैं। और सिग्नल्स वगैरह का वही टेक्नोलॉजी वाली बात आ गई, Technology, उनको yes. टेक्नोलॉजी पे भी एक्सेस नहीं है। इवन ना हदीस भी है ना हमारी, लाइक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जी आपने अपने बच्चों को घुड़सवारी सिखाओ और उनको लाइक आर्चरी सिखाओ, क्योंकि जब आप अगर हॉर्स राइडिंग करते हो ना तो एक बीस्ट होता है आपके पास। ये बात मैंने सुनी थी किसी से, उसने कहा था कि लाइक आपसे बड़ा वो बीस्ट है, वो जो हॉर्स है उसको आपने कंट्रोल किस तरीके से करना है। बेसिकली वो आपका जो फियर होता है ना वो उसको स्मेल कर लेता है, क्योंकि अगर तो उसको लग रहा है ना कि जी ये मुझसे डर रहा है, तो फिर वो आपके साथ हैंकी पैंकी करेगा, आपको गिराने की कोशिश करेगा, वो तेज भी करेगा, स्लो भी होगा। और इस तरीके से जब आपको एक हॉर्स को हैंडल करना आ जाएगा ना, वो क्योंकि आपकी इमोशंस आप अपने कंट्रोल में ले जाओगे, चाहे वो हैप्पीनेस का आपका इमोशन हो रहा है, चाहे वो आपका फियर का इमोशन है। आपको पता है कि अगर एक सिचुएशन आ रही है, आपने उसमें हैंडल किस तरीके से करना है। सेम गोस विद द आर्चरी आल्सो, कि आपको आपकी जो निशाने हैं वो बेहतर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी आई साइट अगर अच्छी होगी, Focus बढ़ेगा। फोकस होगा। यस, बहुत वेरी गुड। और यहाँ पे घुड़सवारी और आर्चरी का अगर जिक्र आ ही गया है, तो मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि आजकल घुड़सवारी कोई आसान काम नहीं है, बहुत इकोनॉमिक, मतलब ऐसी आपको है। बहुत पैसे चाहिए उसके लिए। ऐसी ये चीज़ें आप- नॉर्मल हम जैसे लोग सोच नहीं सकते हैं उसको एक्सेस करना। हम जैसे शहरी लोग तो चला ही नहीं सकते, घोड़े पे बैठते तो हम डरते हैं यार कि बिल्कुल। कहीं इधर उधर ना चला जाए। हम सीव्यू पे जाके 3 टार्जन वाला घोड़ा भी नहीं सही कर बात है। सकते हैं एक्सेस। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वो एक और पॉइंट मेरे Yes. ध्यान में आया। हाँ, अच्छा, वो ये मैं topic ही क्या- था वैसे, ये हाँ, topic नहीं ही नहीं, बड़ी वो थी। दोबारा दूसरी चीज़ से बात ना, को करिकुलर एक्टिविटी थी ना, लेकिन तो हॉर्स राइडिंग देखो, अगर आप हॉर्स मैं राइडिंग दूसरी बात कर रही हूँ, अच्छा चलो करो। कंप्लीट फर्स्ट, ओके। अच्छा, वो पेरेंट्स जो होते हैं वो भी तो कभी कभार बच्चों को नहीं अलाउ करते हैं। इससे मैं बहुत रिलेट करती हूँ। मैं बचपन में कोई भी एकेडमिक्स के अलावा कोई काम कर रही हूँ ना, और मैंने जाके अपने फादर को दिखाया है, अब्बा जी वाज लाइक हाँ, ठीक है, पीछे ठीक से है, वो बेटा पढ़ा नहीं, Restrictions होती होमवर्क है। नहीं पूरा किया, ये क्या कर रही हो, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, Demotivate करते मतलब हैं हमारी जो भी पॉपुलेशन है ओवर द जनरेशंस, हम देखा जाए ना तो पढ़ाई को एक बहुत ओवर उस पे कर दिया गया कि इसके अलावा कोई चीज़ अच्छा, नहीं है। एक पॉइंट ना, जब बंदा बाहर जाके खेलता है ना, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट अपने कंफर्ट जोन से निकल आता है। फिर बाद में क्या होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, बहुत दूर से अलग हो जाते हैं, फिर वो माँ बोलती है क्यों हमारा बच्चा ऐसे बात किया करो, रूड हो तुम, अच्छा, टाइटल लग जाता है। एक चीज और कि ज्यादा आपको ना प्यार देना भी अच्छा नहीं है, किसी बच्चे को ज्यादा प्यार देना अच्छा नहीं है। आप उसको मेरे छोटा भाई है, अब हमने मेरी ख्वाहिश रफ थी, एंड टफ पढ़ा करना चाहिए बच्चों को। मेरा छोटा भाई, मतलब उसको मैं कोशिश थी कि यार अच्छा पढ़े, मतलब अच्छे मदरसे में थे, लेकिन हमने उसको 2-3 क्या नाम है हफ्ते के लिए मदरसे छोड़ा। और एक अच्छा मदरसा था, वहाँ O लेवल और A लेवल की पढ़ाई थी, मतलब कि एक्टिविटीज़ भी थी आपकी और एक पढ़ाई का माहौल भी था वहाँ पे, अच्छा था। लेकिन उसको किसी ने जहन ख़राब किया कि यार यहाँ पे उस्ताद मारते हैं, ये करते हैं, हम करते हैं, और मेरी वालदा का जो है ना क्या नाम है डाउन हो गई कि यार मेरा बच्चा इस तरह है, तो उन्होंने वापस बुला लिया उसको। इवन देखो ना, यहाँ पर वही वाली बात तो होगी ना कि parents को- पेरेंट्स को पता होता है, लेकिन लाइक पीयर प्रेशर होने की वजह से ना कि जी हमें नहीं करना चाहिए कुछ इस तरीके से। अगर एक स्टूडेंट को पता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो ही शुड गो फॉर इट, आगे बढ़ के, क्योंकि आपको हर चीज़ उसी तरीके से जिस तरीके से आपको पेश नहीं की जाएगी कि आपको बुला रहे होंगे कि जी ये कर लो कुछ इस तरीके एक मजे से। की चीज़ ये है कि हमारे यहाँ कल्चर के अंदर मम्मी डैडी बच्चे, मम्मी डैडी को कंसेप्ट किसी को पता ही नहीं कि मम्मी डैडी है क्या। मम्मी डैडी बच्चे वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं, कभी एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा ही नहीं लेते। वो अगर कि कहीं जाना भी होता है ना, मम्मी से इजाज़त लेते हैं, मम्मी यहाँ जाए ना जाए। तो वो ये Over ये 18 बात हो हो जाती है ना के कि माँ बाप जो है वो रिस्ट्रिक्शन उनकी ऐसी लगी हुई है, उनको पूछना पड़ता है। ऐसी है, नहीं तो रिस्ट्रिक्शंस भी वो कभी कभार आपकी अपनी सेफ्टी की होती है ना, सेफ्टी की होती है, basically। लेकिन हाँ, आप तो एक वो दोस्तों मम्मी डैडी का टैग नहीं करना है। लेकिन इसमें ये- एक ये balance अगर होना है। बच्चा एक समझदार हो गया, मैच्योर हो गया, तो उसे एक फ्री हैंड देना चाहिए। फ्री हैंड देखो ना, देना चाहिए इस वही हिसाब से बोलना कि उसे पता हो कि यार मैंने ये करना है, और Yes. पेरेंट्स को भी पता हो कि हमारा बच्चा ये गलत काम नहीं Free कर hand सकता। जो है ना, इससे जब आप
18 साल से ऊपर चले जाते हो ना, फ्री हैंड डिपेंड करता है कि आप 18 साल किस माहौल में जियो, आपका ब्रॉटअप कैसे हुआ है। अगर तो आपने 18 साल बच्चे को बहुत बांध के रखा है ना, तो वो जैसे ही बाहर जाएगा ना तो वो इजाज़त नहीं मांगे, वो बताएगा भी नहीं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, वो वो छूटेगा। वो छुप के चला जाएगा और फिर लाइक कहेगा कि जी घर वालों को बताएगा भी नहीं कि क्या उसकी एक्टिविटीज हो रही है, फिर वो रिजर्व होना शुरू हो जाएगा, फिर घर वाले कहेंगे कि जी हमें बताते नहीं, हमारा बच्चा हमारा खराब हो रहा है, जबकि उनको पता नहीं हो रहा होता कि इसके पीछे जो रीजन है वो हमारी अपनी है। यानी पेरेंटिंग के भी इशू आ जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि पेरेंट्स हमारे गलत हैं, लेकिन आप कभी कभार हर चीज़ का करने का एक तरीका होता है। बेसिकली अगर आपने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दे दी तो बच्चा बहुत ज़्यादा उस तरीके से हो जाएगा, उसने थोड़ी सी भी उसके ऊपर मुश्किल वक्त आएगा ना, वो उधर ही कहेगा कि बस मुझे वापस जाना है यहाँ पे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा वो उस तरीके से होगा तो वो घर वालों को भी नहीं बताएगा, रूड होना शुरू हो जाएगा। बैलेंस यहाँ पर तो बात ये है कि हमें एक्सट्रीम्स की तरफ नहीं जाना, एक्सट्रीम्स की तरफ ही अब जाना। आपकी जो बात करें बिल्कुल ठीक है। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, छोटी उम्र में ही बच्चों को बोर्डिंग भेज देते हैं, यस, तो वो पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं और उनको उनके जो डेवलपमेंट होती है ना वो नहीं हो पाती, कनेक्शंस नहीं होता। साल में या 2 महीने बाद एक बात हो रही होती है और मुलाकात होती है, तो उस तरह से कनेक्शंस नहीं होता जो करीब होकर पेरेंट्स के साथ होता है। अब मैंने कुछ देखे हैं, हमारे कुछ हैं लोग, वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले जाते हैं छोटी उम्र में, जब उनके बच्चे छोटे होते हैं, जब उनको उनके करीब होना चाहिए था, जब उनको तरबियत करनी चाहिए थी, जब तरबियत का टाइम था, उस टाइम वो कमाई के लिए बाहर चले जाते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर वो वापसी आते हैं तो बच्चे को देखते हैं कि बच्चे नशे में लगे हुए हैं, बच्चे उल्टे कामों में लगे हुए हैं, फिर वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। अब क्या करें, अब क्या करें भाई? आपका जब टाइम था आप क्यों छोड़ के गए बच्चों को अपने? आप साथ रखते उनको ताकि उनकी जो तो वो जैसे उनका आप उनके साथ रहते तो जो चीज़ें हैं ग्रोथ होती है उनकी, और जो माशरती हमारा जो माहौल है उधर से दूर, जैसे आप बता रहे थे कि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस में उनको रखना पड़ता है। हाँ देखो ना, वही वाली बात होगी ना कि 12 साल के 15 साल के बच्चे को नमाज फर्ज करनी चाहिए, क्योंकि नमाज 12 साल के 15 साल के बच्चे के ऊपर इसलिए करनी चाहिए ताकि वो बुरे कामों से दूर रह सके। देखो ना, वही वाली बात होगी ना कि लाइक आप जब पेरेंट्स हैं उनका जब जो एक जनरेशन गैप तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक गैप आ जाता है, एक बैरियर आ जाता है एक जो पेरेंट है और एक बच्चे के दरमियान में। अगर आपने बोटिंग में भिजवा दिए तो वो उधर ही रहेगा, उधर ही दोस्तों को अपने में से किसी को वो कह लेगा कि ये मेरा बड़ा या कुछ इस तरीके से है। वो पेरेंट्स को अपनी जो उसके मुश्किलात उसको आ रही हैं पेरेंट्स को नहीं बताएगा, वो जो फिर जो फैक्टर्स हैं फिर बहुत सारी चीज़ें फिर उसमें वो फेस करेगा। और दूसरा ये है कि वो बोर्डिंग में होगा ना, उससे कुछ देखने वाला नहीं होगा। दूसरा ये कि जहाँ पे उसको अच्छा एक जहाँ फील हो रहा होगा यार मुझे यहाँ मज़ा आ रहा है, जिन गैदरिंग से अंदर उसको बैठेगा वहाँ उसी तरह का वो होना शुरू हो जाएगा। बोर्डिंग से तो नहीं पढ़े? नहीं मैं बोर्डिंग से नहीं पढ़ा, लेकिन से बात करते हैं, मतलब आप सब नाइंसाफी हुई है। नहीं मेरा ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी तो हॉस्टल यार इवन ना वो याद है हमने लाइक बचपन एक मूवी देखी थी तारे ज़मीन पर, बेसिकली उसके ऊपर भी अगर आप देखो ना कि वो ये दिखा रहे थे कि जो इशू होते हैं वो बच्चे का साथ होता है, लेकिन उसको घर वाले समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते कि उसके साथ इशू क्या है या कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर भी एक उस ज़माने में लाइक आज से मेरे ख्याल से 10 साल पुरानी मूवी थी, तो हमें यहाँ पर उस ज़माने में पता लग गया कि जी एवरी स्टूडेंट या एवरी पर्सन इज़ अ डिफरेंट पर्सन। ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपके लाइक 3 बड़े बच्चे हैं या बेटे हैं और जो चौथा बेटा होगा वो उन तीनों जैसे ही होगा, उनकी तरीके से स्ट्रांग होगा या कुछ इस तरीके से। आपने उसके अंदर इतनी डेंस है, उसके अंदर इतने इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं कि मैं समझती हूँ उसके अंदर हम एक पूरा पॉडकास्ट उस मूवी पे बन सकता है। ऐसे ही और करना चाहिए हमें। जो करेक्टर दिखाया गया बच्चे का उसमें ये देखा गया तारे कि ज़मीन पर उसमें जो करेक्टर दिखाया गया बच्चे का उसमें देखा कि वो एक्टिविटीज से दूर था, अपने आप को अकेले रखता था आर्ट्स, और उसके आपने देखा उसके अंदर हिडन टैलेंट था लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रहा था, ना पेरेंट्स को ना किसी अपने ना टीचर्स को बताया उसने, क्योंकि उसको उस तरह का माहौल ही नहीं मिला। हर वक्त सख्ती भी करने वाली चीज़ भी नहीं होती ना कि पेरेंट्स भी सख्ती कर रही हैं, प्रेशर भी आप दे रहे हो, टीचर्स भी प्रेशर दे रहे हैं कि जी, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पर ना हमने हर चीज़ को कह दिया कि जी बच्चों ने नंबर ले, बस कि नंबर लेगा तो ही बच्चा कामयाब है, अगर बच्चे ने नंबर नहीं लिए तो कामयाब नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग जो बोर्डिंग की बात करें कि बोर्डिंग में होता है बच्चा छोटी एज से उसका पेरेंट्स के साथ वो कनेक्शन नहीं होता। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, कुछ बच्चे होते हैं घर का माहौल ऐसा होता है कि घर वालों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, बात नहीं करे, पेरेंट्स मोबाइल पे हैं या अपने कामों में है, अपने टेंशन में है, ठीक है, और खाना खाते हुए भी वो टीवी चल रहा है और सब टीवी देखें, आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता और बहुत शाइनेस है, कोई अपने भाई से बात नहीं कर पा रहा, एक रूम में रहते हुए घर में रहते हुए कि लाइक आपके अगर कोई इशू हो रहा है तो आप बता दो उसको, लेकिन नहीं, आपने उसको इतना डिस्टेंस कर दिया है एक बच्चे को कि वो
डरता है कि अगर मैंने बता दी ये ना हो कि मेरे घर वाले इसको गुनाह समझ लें कि कुछ इस तरीके से बातचीत हो गई कुछ है। पेरेंट्स का मिजाज इस तरह का होता है कि खुद बच्चे भी उनसे मतलब मजाक करते हुए डरते हैं, तो उनसे उनके सीरियस मजाक माइंड। में वो सीरियस बात भी करते हुए डरते हैं। वही ना, तो क्योंकि हमने चीज़ें करीब से देखी हैं तो पता है कि यार कि चीज़ें जो है ना मुश्किल होती हैं। पेरेंट्स बच्चों के लिए भी मुश्किल है, पेरेंट्स के लिए। बच्चा भी अपने वालिद के करीब नहीं जाता कि यार कि मेरा वालिद मुझे डांट देगा या मेरा वालिद मुझे कुछ गलत कह देगा किसी के सामने। तो उसे पता होता है यार कि मुझे कहाँ क्या बात करनी है, अपने वालिद से वो मजाक करते हुए डर रहा होता है। यस, लेकिन एक चीज़ इसमें फैक्ट ये है कि आपकी वालिदा जैसी भी है ना, आपकी वालिदा हमेशा आपका भला ही सोचेगी। आप उसके साथ हमेशा कोई ना कोई बात अपनी अंदर की बात भी शेयर कर लेते हो यस, somehow। Somehow, कभी ना कभी। ड्रामा ऑन एयर हुआ है ना, उस पे देखा वो बच्चे को उन्होंने इतना प्रेशर में डाला हुआ, इतना प्रेशर में वो उसने बोला, हाँ उसने बोला कि मुझे गिटार चाहिए, मैं पढ़ूंगा अच्छा। ऐसी है। तो उसके अब्बू एकदम हो गए ना कि क्यों मैं गिटार चाहिए और नहीं पढ़ो तुम, अपने मार्क्स लो, ये करो, कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं। उसको इतना वो डिग्रेड करते करते वो उस तरफ चले। अच्छा, इसमें एक तो हमारा दुनियावी कॉन्सेप्ट है कि यार एक्टिविटीज़ हैं, कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, कुछ हैं, लेकिन हमारी एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं जिनमें हम हिस्सा नहीं लेते, जहाँ पे हम दूर भागते हैं जिनसे। एक तो ये है कि हमारे एक तबलीग का सिलसिला चलता है, उससे हम दूर भागते हैं। उधर से लोग समझते हैं कि यार वो लोग ना मतलब आपको गाफिल करते हैं। ऐसा नहीं है, गाफिल नहीं करते आपको। मुझे एक्टिविटीज़ से आपको फ़ायदा होता है। आप अगर 3 महीने के लिए भी जा रहे हो या 2 हफ्ते के लिए भी जा रहे हो ना उनके पास उनके पास बैठ रहे हो, आपको वो चीज़ें सिखाएंगे जो दुनिया में आपको कोई बंदा नहीं बताएगा। ऐसे ही है। क्योंकि मुझे ना अभी लेटेस्टली मेरे कज़न मेडिकल कॉलेज में है, तो उसने कहा कि वहाँ पर एक सीनियर टीचर है बहुत ज़्यादा, तो वो तबलीग के ऊपर बच्चों को लेकर जाते हैं लाइक मिड से तकरीबन महीना पहले ना, और 1 हफ्ते का। तो मिड्स में वैसे आपको छुट्टियां दे देते हैं, तो वो कहते हैं हफ्ते में सर जिन स्टूडेंट्स को लेके गए थे उन्होंने पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री बच्चों को सिखा दी थी ऐसी है तबलीग के दरमियान। सर। तो यानी आप अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो दीन से रिलेटेड, तो आप दुनिया से रिलेटेड भी कर सकते सर मैं आपको बताऊं ना, मैं अब से रोज़े पे गया था 3 दिन के लिए ना, तो वहाँ पे ये कि आप तो एक तो चीज़ है 5 वक्त की एक्सरसाइज हो रही है, वो भी एक एक्टिविटी है, ठीक ऐसी है। है। उसमें मैंने अच्छा एक तो 5 वक्त की नमाज के अलावा भी हम तहज्जुद की नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, ठीक ऐसी है। है। उसके बाद बाकी नमाजें भी हैं जो हमें वहाँ से सीखने को मिलती हैं। एक तो ये कि हमें वो नमाज का तरीका भी एक तरह से वो बताते हैं कि यार आपने हाथ किस तरह से बांधने हैं, क्या कि वो एक्टिविटीज़ अलग हैं, वो आप समझ लो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन वो एक हमें सीखनी ज़रूरी है। जो ऐसी है। दूर भागते हैं लोग, हमने कुछ देखा है, लोग दरवाज़ा बजाते हैं तबलीगी वाले, वो बंदे दरवाजे नहीं खोलते दरवाजे नहीं खुलते। यस, यार वो तबलीगी जो आगे तबलीगी इनको भागने तो फिर जाएंगे। इवन वो कुछ यूट्यूबर्स हैं कराची में काफ़ी अच्छा वो इस तरीके से, तो उन्होंने कहा है कि जी ये जन्नती पुलिस आ जाती है या दीनी पुलिस, अलबत्ता मैं आपको अपना उनको बता रहा कहते था हैं। कि मैं जब गया था से रोज़े पे 3 दिन के लिए, तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ें सीखी कि यार मुझे एक तो पहली बात करनी, नमाज के असर के बाद आपको उठाते हैं कि यार आपने एक बयान देना, छोटा सा किताब से पढ़ के देना, चलो एक हदीस पढ़नी है, हदीस पढ़ के आपने सुनानी है, ठीक है। वो लेकिन आपके सामने जब वो लोग बैठे होते हैं ना, आप उनके सामने बात कर रहे हो तो या कोई दूसरा बंदा आपके सामने बोल रहा होता है, तो आपको शायद आपका माइंड इतना मतलब चीज़ें समझ रहा होता है यार कि वो आप इजीली आप उसको समझ लेते हो। मैंने अब काफ़ी टाइम ईशा के बाद हम लोग बैठते थे, रात 12 बजे तक भी बैठे रहो ना वहाँ पे, आपको हदीसें सुनने को मिल रही हो ना, आप कभी भी उठ के नहीं जाओगे वहाँ से। ऐसे ही है। यस, सही है ना। आपका मोबाइल भी नहीं, आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, आप उन एक्टिविटी से दूर हो जो दुनिया में हो रही हैं। आप एक दूसरे एक्टिविटीज़ के अंदर लगे हो, आपको पता नहीं लगेगा यार वो एक्टिविटीज़ बहुत आपको फ़ायदा दे रही हैं, बहुत ठीक है फायदा ना। दे रही है, वो आपको फ़ायदा जो इतना दे रही हैं कि आपको दुनिया में जो आप 10 साल अपने गफलत में गुजारने हैं, वो आपको शायद आप हो सकता है किसी अच्छे कामों में गुजार दो। क्योंकि मैंने देखे कुछ मेरे अपने भी दोस्त हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में जब आए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसी गैदरिंग्स के अंदर बैठे हैं, अब वो जब निकलते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, यूनिवर्सिटी से निकले हैं ना, अब वो से रोज़े पे भी जाते हैं, 4 महीने के चिल्ले पे भी जा रहे होते हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं जिनमें लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। वो लोग उन पे हंसते हैं अभी कि यार आप दुनिया के कामों को छोड़कर आप इस दीन के कामों में लगे हो, इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। तो वो एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है, हम उस चीज़ से भूल जाते हैं भूल जाते हैं, ये yes। चीज़ें भी ज़रूरी हैं। अच्छा, तो मूविंग टूवर्ड्स कंक्लूजन, जिस तरीके से वक्त का कुछ पता नहीं लगता कि किस तरीके से यूज़ करते हैं, मुझे ये बताएं कि किस तरीके से एक जो नया स्टूडेंट आ रहा है, न्यू भी आ रहा है, वो किस तरीके से दोनों चीज़ों को साथ लेके चले। फॉर एग्जांपल अगर क्लासेस भी हैं तो किस तरीके से, अगर उसके पास टाइम है तो वो किस तरीके से करे। एक तो ये है कि यार पढ़ाई के साथ आपको एक्टिविटीज़ लेके चलना होता है, साथ साथ पढ़ाई आपकी ज़रूरी है, ठीक है, वो तो ठीक है चल रही है आपके साथ, लेकिन आप देखें आप कितना टाइम पढ़ते हैं यहाँ पे, आप खुद बताएं ईमानदारी से। 2 क्लासेस होती हैं, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में जहाँ मर्जी फिर यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा। नहीं पूछेगा, ऐसे ही है। ऐसे नहीं बोलो। अच्छा आज कितनी क्लासेस? 1 क्लास ही आज आज। एक थी ना, बाकी तो 2 दिन में 4 क्लास। हफ्ते में अगर 4 दिन आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, आपको क्लासेस लेनी है, तो ये- क्लासेस के बाद मैंने देखे इवनिंग तक लोग यहाँ बैठे रहते हैं। यस, ऐसे ही है। हाँ, ये
तो आप एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हो, आपको रोकने वाला तो नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, स्पोर्ट किसी भी एक्टिविटी में, लाइब्रेरी में भी बैठ रहे हो ताकि आपको नहीं पूछेगा। ऐसे ही आप अच्छा काम कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके सोशल कनेक्शंस काम आते हैं, आप कितने अलर्ट हो अपने इडियट से, न्यूज़ आपको कितनी मिल रही है, वो चीज़ बहुत काम आती है। मैं आप सीनियर्स के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, अगर आप अपने एक जोन में बैठे हुए आपको न्यूज़ भी नहीं देगा, कोई नहीं आके बताएगा, सिवाय इसके आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है, फिर आप अपने जोन में बैठे हो, सुस्ती से वो नहीं होता। जब आप इंटरेक्ट करते हो ना अपने सीनियर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, तब आप तक न्यूज़ आती है, लोग भी आपको activity है। मोटिवेट करते हैं, तो तब आप और कॉन्फिडेंस बिल्ड होते हैं, आपके मेट्स आपको बैकअप करते यार हैं। अब मैंने कुछ ऐसे देखे हैं, वो डरते हैं बात करते हुए भी डरते हैं, एक्टिविटीज़ का हिस्सा लेते भी डरते हैं, क्लास लेते हैं, क्लास सीधा सीधा घर, पता ही नहीं लगता कहाँ गए। मेरी तरह मैंने देखे हैं कुछ स्टूडेंट्स यहाँ आपकी क्लास में भी देखे हैं, वो आते हैं नजर ही नहीं आते, नजर नहीं आते, जब yes. क्लास हो रही होती है तब नजर आते हैं, क्लास Yes. खत्म हुई, चलो निकल गए, पता ही नहीं लगा किधर गए, हम्म। तो वो दूसरी एक्टिविटी से दूर भाग जाते हैं। ऐसे ही है। हमारी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, हम शुरू सोच रहे से होते भी हैं। उनकी वैसी अपब्रिंगिंग हुई होती है ना। अब जैसे आप देखें, हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी एक एक्टिविटी है। Yes. हमने एक टीम बनाई है ना, एक्टिविटी कर रहे हैं हम, लेकिन हम पढ़ाई के साथ साथ लेके चल रहे हैं ना इसको, साथ लेके तो ये भी एक एक्टिविटी है। ये होते हैं, ठीक है, एक दिन हमारा ऑफ होता है, उस दिन सब आ रहे इवनिंग तक बैठ सकते हो आप, फिर मंडे को भी आ सकते हो, हमारा मंडे को ऑफ होता है, Yes. मंडे को भी आ सकते हो, बाकी एक्टिविटीज करो, तुम नहीं मंडे को आ सकते हो, सैटरडे को आ सकते हो, संडे को आ सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई कि आप ना और आए। एक चीज़ और- मैंने देखा है, सॉरी मैं आपको बात काट रहा नहीं, कोई हूँ, मसला क्योंकि नहीं। काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर ये हॉस्टलाइट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी आ सकते हैं, वो अपनी जो दोस्तों के साथ प्लान बना लेंगे, यार इस दिन आएंगे, इस दिन हम लोग पूरा अपना मैच फुल फ्लैश कर लेंगे। यार आप देखें ना, Disadvantage बिल्कुल भी यूनिवर्सिटीज़ के नहीं अंदर है। लड़के होते हैं, वो दूसरी एक्टिविटीज़ में भी टाइम लगा रहे होते हैं अपना, Yes, जिम बिल्कुल कर लगा रहे रहे होते हैं, मैंने कुछ देखे हैं, जिम Yes, में कर रहे time होते लगाते हैं, हैं, ठीक है, और स्किल्स भी अपनी इंप्रूव करते हैं। स्किल्स भी इंप्रूव करते हैं। टाइम, yes. अब देखें मेरे पास टाइम है, यहाँ से यूनिवर्सिटी से घर चला गया मैं, उसके बाद मेरे पास कुछ बहुत सा टाइम है, मैं आराम से अपना काम भी कर सकता हूँ, कुछ भी कोई नई एक चीज़ भी सीख सकता हूँ, ऐसे ही है। क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का टाइम है, Technology का ज़माना इतनी है, हमारे पास yes. इजी वे चीज़ें आ गई हैं कि आप इजीली आप किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी आपके जहन में कोई चीज़ चल रही है, आप एक सेकंड नहीं लगाओगे, उसको सर्च करोगे, आपको गूगल बाबा बताएगा कि यार इसका ये मतलब है। यस, ऐसे ही है। जो भी हेल्दी एक्टिविटी होती है ना, वो आपको ग्रूम ही करती है, कोई डिसएडवांटेज कोई डिपेंड डिसएडवांटेज करते हैं कि आप कितने एमफुल हो, कितने एम्बिशियस हो, कैसे लेके चल रहे हो, क्या आपकी अब इतना भी प्रायोरिटी नहीं कि बंदा बिल्कुल उसी में हो अब आप जाए, देखें दोनों यहाँ पे साथ लगे। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक्टिविटीज़ चल रही होती है ना, मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की, वो कहते हैं अगर आप किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हो ना, किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, तो आपको ईजी होता है, आपको अटेंडेंस आपकी लग जाती है, आपको Yes. टीचर्स आपके साथ कोई मतलब मुश्किल आपको फेस नहीं होती, आप इजीली कोई Mostly. गेम खेल रहे हैं, Yes. कोई गेम में हिस्सा ले रहे हैं, तो आपको टीचर कभी भी फोर्स नहीं करेगा आके क्लास लें, गेम को छोड़ के आके ऐसे क्लास ही लें, है। आपकी अटेंडेंस आपकी लग जाती है, तो मोस्टली ऐसा होता है। ऐसे और ही है। ईजिली आपको आप गेम में आप क्या नाम है, इजीली आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारा एक तो है होता है कि पर्सनल डेवलपमेंट होती है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 4 साल हैं, 4 साल के अंदर आप पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रही है आपकी। एक 4 साल से पहले बच्चा आता है अनमेच्योर होता है, उसे नहीं पता होता है यार, उसका जहन बिल्कुल बहुत सी गहमो गुमान में होता है कि यार ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है। जब यहाँ पे आता है तो बहुत से लोग मिलते हैं उसे, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रही है, उसके बाद उसकी जो है फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है, आप फिजिकल गेम्स भी खेलता है, उसके कुछ लोग नहीं लेते लेकिन लेना चाहिए आपको। आप जब जाओगे फिजिकल गेम्स खेलोगे, Yes. आपको एक अलग आपके अंदर वो चीज़ें आपके जो माइंड के अंदर होती हैं ना, माइंड वो खुलता है आपका, माइंड खुलता है, और आपकी जो माइंड की तारें होती हैं ना, वो हिलती हैं, हेल्थी है। ठीक है ना। आप पढ़ाई के अलावा और भी कुछ चीज़ें सोच सकते हो फिर। यस, तो आप इसलिए अपनी नई स्किल्स ढूंढ सकते हो, डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हो। चलें, थैंक यू सो मच आप लोगों का आने के लिए। यार मैम क्यों? मैम को भूल गए आप, क्या कुछ कहते थे? नहीं, मैं बोल दिया था। नहीं बोला आपने। मैंने बोला तो अभी। अच्छा, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीवन। बहुत शुक्रिया आप लोगों के लिए आने के लिए, टाइम निकालने के लिए, एक क्लास के लिए, और आप सब लोगों का देखने के लिए, सुनने के लिए। और प्लीज़ स्टे ट्यून इंशाल्लाह। टॉपिक के लिए आप रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि हम किस चीज़ पे बात करें, तो इजीली हमारे लिए हम ऑनेस्ट फील्ड आप ऑनेस्ट फीडबैक पॉइंट दें, आउट करें चीज़। पॉइंट Point आउट out करें करें। कहाँ हम गलत बात करें, क्योंकि हम भी अभी इतने इस मकाम पे नहीं पहुंच गए कि हम हो सकता है गलत ना हो, तो हो सकता है हो सकता है गलत भी हो यार, आप बोल दो सकता है। यार। चलें हम सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दे रहे हैं और खत्म हो गया। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। सबसे ज्यादा